जय सिया राम बंधुओं। आज हम आए हैं हमारे गांव के आश्रम में, जहां हमारे महाराज रहते हैं और उनसे हम सत्संग चर्चा करेंगे। ध्यान की, सुरत शब्द योग की, मन माया की। तो आप ये सत्संग चर्चा जरूर सुने, और जिसमें आपको साधना के संबंध में सत्संग चर्चा सुनने को मिलेगी, और महाराज जी से हम सत्संग चर्चा भी करेंगे। चलिए, ये आश्रम हमारे गांव में स्थित है दोस्तों। यहीं पर गुरुदेव, ये आश्रम राजस्थान के बारां जिले के बिलोदा में स्थित है, और बड़े ही बुजुर्ग संत यहाँ पर रहते हैं, जिनसे हम काफ़ी सत्संग चर्चा भी करते हैं। ये देखिए, काफ़ी अच्छा आश्रम है। सिद्धेश्वर महादेव का ये मंदिर है, जिला बारां, राजस्थान। यहीं पर महाराज जी रहते हैं। भगवान महादेव भी का भी मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये देखिए, ये देखिए, काफ़ी अच्छा आश्रम है। चारों तरफ जंगल है। ये देखिए, महाराज जी सत्संग चर्चा कर रहे हैं अभी। चलिए, महाराज जी से बात कराएंगे। इनने पूछा है, पवन कुमार जी हैं, उनने पूछा है कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं और जमाई भी बहुत आती है। ऐसा क्यों होता है? मेरे मार्गदर्शन करें मेरा। मुझे बार बार आंसू आ जाते हैं और मेरा ध्यान भी नहीं लग पाता है। पवन कुमार जी हैं कोई, उनने पूछा है क्या है, आंसू क्यों आ जाते हैं? वो कह रहे हैं पवन कुमार नाम का कोई शर्मा है, कौन है? हाँ, कोई भी जिज्ञासु है, वो पूछ रहा है मैं ध्यान में बैठता हूँ तो आंसू क्यों आते हैं और उबासी क्यों आती है मोह की, इसका कारण क्या है? अच्छा, उपासी आती हैं। हाँ, उपासी और आंसू। ध्यान में बैठता हूँ। हाँ, बाकी आह्वान है, विकार निकल रहा है, तो भाई घबराना नहीं चाहिए। बहुत अच्छा है वो, बहुत बढ़िया है। विकार निकल रहे हैं, अंदर की गंदगी साफ हो रही है, उसके जो अंतःकरण साफ हो रहे हैं, अंतःकरण शुद्ध हो रहा है उसका, और उसकी आत्मा बिल्कुल साफ हो रही है, साफ हो रही। उसको घबराना नहीं चाहिए, चलता रहो, कोई दिक्कत नहीं। ये आने तो दो, अति सुंदर है। ये भगवान की भक्ति शुद्ध हो रही है। सुनो, भगवान की भक्ति में अगर ये लक्ष्य होते हैं ना, ये लक्षण है, तो ये शुभ है, ये शुभ है, ये अच्छी है। आंखों में से प्रेम के हैं, वो प्रेम आंसू जो बिंदु आते हैं ना, वो प्रेम के हैं, वो भगवान के प्रेम है उसका, उनके ऊपर, और भगवान की प्रेरणा उनके ऊपर है, विशेष है, इसीलिए ये बिंदु आते हैं। वो शिव भगवान की निश्चय है, विशेष कृपा। आंखों में से आंसू आना। हाँ, और उबासी आती है तो आपके विकार निकलते हैं, वो अंदर से प्रकृति शुद्ध, विकास निकल जाता है। अंतःकरण, अनुराग है परमात्मा से। हाँ, अनुराग है, अनुराग कहते हैं इसको। इनने एक और प्रश्न किया था कि ध्यान में प्रवेश कैसे हो? आप तो श्वास का सुमरन करोगे, ध्यान अपने आप ही लग जाएगा, एकाग्रता, नहीं कैसे? और अंदर होश रहेगा। ध्यान में प्रवेश कैसे होंगे? ध्यान में अब देखियो, ध्यानम मूलम गुरु मूर्ति है ना, पूजा मूलम चरण पदम, मंत्रम मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षम मूलम गुरु कृपा। ध्यान ज्ञान तब ही होगा। ध्यान हो गया, ध्यान उसके ऊपर 24 घंटे ही रहेगा उसका, और 24 घंटा भी नहीं रहेगा। अगर एक क्षण भी अगर उसका जो दिलचर्या अपनी आत्मा से परमात्मा में लग गया तो ध्यान हो गया, ध्यान हो जाता है वो। भाई, जानकारी का नाम है ज्ञान। हाँ, जब आपने इतनी देर सुना तो आपको जानकारी मिली। अब आप प्रैक्टिकल करोगे, जो विधि मिली, तरीका मिला, उसकी चर्चा हुई, योग की, ध्यान की, सुमरन की है, तो आप सूरत को सुमरन में लगाओ। रेचक, कुंभक, पूरक 3 क्रिया हो रही है,
आप सुरति को प्राणायाम योग का मतलब सुरति स्मृति को जो सूरत बाहर भटक रही है बार बार सुमरन में श्वास से जोड़ दो और देखो आंख मीच करके और खुली आंखों से भी होने लगेगा। श्वास कहाँ आ रही है किसके अंदर, बाकी आंख बंद करोगे तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। उसी में रमे रहते हैं, उसी में रमे रहोगे। तो 3 क्रिया है। आप तो ये क्रिया अपने आप आगे बढ़ा देगी। हाँ मतलब गहराई कैसे आए ध्यान में? आ जाएगी वो तो अपने आप। तुम तो रेचक काकभूषुंड जी योग वशिष्ठ में कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ को समझा रहे हैं, चिरजीवी काकभूषुंड हे बोले कि ब्रह्मपुत्र योगेश्वर वशिष्ठ मुनि, आप जो है रेचक कुंभक क्रिया हो रही है तो इतनी सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वो संकल्प करते थे आकाश मार्ग से जब चाहे वहां पहुंच जाते थे। बाकी ये ज्ञान नहीं था। तो एक बार इंद्र की सभा में बैठे हुए थे स्वर्ग में, देवलोक में, तो सारे ऋषि बैठे थे और भी ऋषि मुनि बैठे थे, वहाँ सब देवता बैठे थे, भोलेनाथ शिव ब्रह्मा सब। अब वहाँ विषय चल रहा था ऋषि मुनियों में इंद्र की सभा में कि चिरजीवी कौन है। उन्हें काकभूषुंड जी बोले कहाँ रहते हैं, उन्हें के ईशान कोण में एक पर्वत है च्युत नाम का, वहाँ वो निवास करते हैं। वहाँ 12-12 कोस तक माया नहीं जाती है और नाना प्रकार के जो विहंगम पक्षी हैं उनको वो राम कथा सुनाते हैं। आप जो है वहाँ तो कि ऐसा हो सकता है, तो उनके संशय पैदा हुआ कि यहाँ तो मैं ब्रह्मापुत्र हूँ और ब्रह्मापुत्र होने के नाते जिसका सृष्टि का रचयिता तो ब्रह्मा जी है। अब उनको आध्यात्मिक योग ज्ञान नहीं था, यज्ञ करते, हवन करते, जब तप करते, ये सब करते थे, मंत्र पढ़ते, पर ये संशय नहीं हुआ। ये संशय हो गया कि ये कैसे हो सकता है, जीव तो बार बार जन्मता है मरता है, चिरजीवी कैसे हो सकता है। तो उन्हें कि तुम जाओ, तो जो संकल्प किया इच्छा हुई तो कि वहां उनको पता लग गया काकभूषुंड जी, और काकभूषुंड जी ने अपने वहां पर कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के वहां घोंसले में बैठ करके नाना प्रकार के पक्षियों को राम कथा सुना रहे हैं। तो वहां से उनको 2 फूल लेकर के वो आकाश मार्ग से उनके स्वागत के लिए गए कि आज जो है अब यहाँ तक सुन लो राम कथा, अब मैं ब्रह्मापुत्र योग वशिष्ठ पधार रहे हैं, धन्य है मुझे और इस आश्रम को भी धन्य है, इस कल्प वृक्ष को भी धन्य है और आप पक्षियों को भी धन्य है, आप भी दर्शन करना उनको। तो वहाँ जाकर के पुष्प चढ़ाए, चोंच में ले गए काकभूषुंड जी और बस आइए। खग जाने खगी की भाषा, बाकी वो शिव की कृपा देखो है। लोमस ऋषि के श्राप से वो कायाकल्प कौवा हुए थे काकभूषुंड जी हैं। तब उन्होंने ये आध्यात्म योग वशिष्ठ का जो ज्ञान है, आध्यात्म महारामायण बोलते हैं उसको, इसको सुनाया। उन्होंने जो वार्तालाप हुई सारे संदेह दूर हुए, यहाँ राम को सुनाया, राम को दिया वो ज्ञान। और इसके बाद में अरे माना भैया थोड़ा बहुत ही धारण कर ले वो ही बहुत हो जाए। और सहज में ध्यान बने, वो सहज में बता रहे हैं काकभूषुंड जी। ध्यान हाँ कैसा? अरे श्वास की क्रिया हो रही है, रेचक कुंभक पूरक, आप तो श्वास में सुरती जोड़ दो और देखते रहो निरत से और चलते रहो और उसी में मंत्र जाप करते रहो, भाव करते रहो। अभी 5 योग बताए थे ना भाई, मंत्र योग। तुमने इतने दिन फिर मुंह बंद कर लो, इतने दिन हो गए, हमें कोई पल्ले आई गया, आई है कोई ना कोई तो मणि मिली होगी, प्रकाश होता ही होगा, तो गलत नहीं है वो। भगवान के सुमरन में रहेंगे तो जरूर मिलेगा, करेंगे तो जरूर मिलेगा। कोई भी वस्तु का अपन रिगड़ करेंगे, इतनी भावना लगाएंगे उन पे तो परमात्मा अपन को देगा ही देगा, जरूर देगा, वो किसी की नहीं। वो सतगुरु दाता है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आपको खींच लेंगे। आप तो करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़ जाए ना। अनुभव कर रहे हो तुम, अनुभव वाली बात अलग। देखो तरंग जब शांत हो जाते, जब तुम अपने आप में चले जाते, तो ये जो है ना, जितने विषय लग रहे हैं ना,
ये विषय नाश के कारण है। ये जो आसक्त है, आसक्ति है तो बस खत्म। और जब आसक्ति नहीं हो तुम तो फिर हो आसक्ति नहीं, बता रहा हूँ मैं, आसक्ति जो है ना बस वही है बंधन, पतन की ओर है। पतन की ओर है। और अगर वो कर्म करता चला जाए, परमात्मा के स्मरण बिल्कुल, में रह बिल्कुल। जाए, हाँ। तो मानव को वह नहीं व्यापेगी, नहीं व्यापेगी। बाका कल्याण वहाँ हो बिल्कुल, सकता, बिल्कुल। जीव ये है बात। वहाँ ठिकाने वहाँ लग सकती है। क्योंकि गुण गुणों नहीं में तो कर्म जीव जो है ना कभी सुखी नहीं है, नहीं होगा, नहीं सुमरन बिना। कभी होगा ही होगा ही नहीं। नहीं। जब तक मरेगा ना तब तक भाई को जीव को कहीं शांति मिलना ही नहीं है। अगर कर्म नहीं करे, कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बताए सतगुरु। हाँ, कर्म करे तो कर्म कौन कर रहा है? प्रकृति, मन, बुद्धि और आत्मा का ही कर्म करती है। आत्मा तो फिर भी निर्लिप्त है। बस निर्लिप्त है। बस तो विवेक से अनुभव करो नहीं। और ये तुम आत्मा हो, आप जहां भी हो आप आत्म स्वरूप हो। ये भजन के बाबत में सुखी तो जब होगा। यह भजन जो कर रहा है ना, मेरा साईं मुझको जपे मैं पाऊं विश्राम, जाप है ना, वाणी से जो बोला जाता है, होंठ हिलता रहता है, माला जप रहे हैं, ये सगर्भ है। जाप मरे अजपा मरे, कबीर साहब कहते हैं, जाप मरे अजपा मरे और अनहद भी मर जाए, और शब्द समानी रे सुरत में, ताई हंसा काल न खाए। ताई काल न, कभी नहीं होता फिर वो। काल की ताकत, काल कोई और नहीं है, तुम्हारा मन, बुद्धि और चित्त। वो तो शरीर में अपनी बुद्धियों के द्वारा मन में भाव, बुद्धि में विचार है निश्चयात्मक, और चित्त में वृत्ति बन जाती, सूक्ष्म ध्यान वहां तक पीछा करता है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण, कारण ये चार को पार कर गए, फिर कैवल्य को प्राप्त हो गए। फिर क्या को मिल गए? कैवल्य हो गए बस। केवल शरीर, आप या केवल यानी कायाकल्प। अरे आपे आप हाओ हो गए जो होना था। तुम तो कछु मत के, कायाकल्प मायाकल्प सब हो जाते। जो पाना था वो पा गए, ये कैसे? जो पाना था वो पा गए, अब शिव में लीन हो गए। अब कुछ बचा नहीं अब जानने को, शेष आप ही आप। आदि